श्री बिहारी दास श्री हरदास जीवत है मुकुछाय बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवार और नए सो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें घोर श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दे जो जगत में परसों पद सुखदान जो बिगड़े गिरावरी होई भगतो पुहार ताते तुम सो कहत हैं अपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ बिहारी दास को अवन नगद तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान् तु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासुपादम् वाचा वदामो हरिदासुनाम पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्ति राधो न विलभो हरिदास पुण्यम सुजस श्री हरिदास श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निष दोष को जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाकूं धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखूं परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वल नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर रसिक शेखर श्री ललितावतार आनंदपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी श्रीधाम वृंदावन चंजू आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास श्री भगवत रसिको अनन्य बिना
को जात नहीं तहों, दंपत संपत सहित मदन रस रंग भरे जहाँ। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, जिनके हृदय कमल में रसिक अनन्य भाव नहीं है, आचार्य श्रोमणी स्वामी हरदास जी महाराज के अनुगत अनन्य नहीं है, ये महादिव्य नित्य पूर्ण प्रेम को प्राप्त करना सदा सना के लिए असंभव है। जहां दंपति श्री बिहारी बिहारिन अखंड केली परायण मदन रस रंग में झूमे रहते हैं, उस रस की छाया भी बिना ललिताजू की कृपा के प्राप्त नहीं होती है। ललिता स्वरूप स्वामी हरदास जी महाराज के नाम को यह हरने जाप करते हैं, इनकी शरणागति रसिक संत गुरुओं के माध्यम से स्वीकृति होती है, तभी ये परम पद और परम रस पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसमें तनक मात्र भी कोई संशय नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है। को सुकिया को पर किया, आगे के प्रसंग में कहते हैं आचार्य श्रोमणी श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज, बड़ी महामहम समझने की बात है ये। हृदय में इनको धारण करेंगे तो भजन करने में बहुत बड़ी रुचि प्रकट होगी। बड़े कहते कि ये स्वामी जी का देश समझने का देश है, समझने का, ये इसका समझ में आना कठिन है। शुद्ध रसिकों का संग, स्वामी जी की कृपा, तभी संग प्राप्त होता है, ये अमृत वचन प्राप्त होते हैं रसिकन के वाणी, तब ये इन किन प्रकारेण ये शुद्ध समझ, नहीं तो चलते चलते जो गयो पांव पेड़ पर गाम, चलते चलते जुग के जुग बीत जाते हैं लेकिन वस्तु हाथ नहीं लगती। और कहते हैं हम तो बड़े समझदार हैं, ये नहीं समझदार नहीं बनते हों, समझदार भी हैं, लेकिन स्वामी जी की वस्तु को प्राप्त करने की समझदारी सबसे हटके है, सबसे हटके। ये रसिकों के चरणों की कृपा से प्राप्त होती, दीन भाव से, अनन्य भाव से। को सुकिया को पर किया, कल्प की मतबा। बड़ों ने लिखा है, किसी ने सुकिया भाव और किसी ने परकिया भाव, नायिका के रूप में श्री प्रियाजू की कल्पना करके एक व्यर्थ का बितंडा खड़ा कर दिया है। बड़ों ने लिखा है, वो ही हम बता रहे हैं। जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनाद, तो कल्प किए मत बात, कल्पना की है, विचार करके इस तरीके का भाव रखा गया है। महाराज का कहना है कि यथार्थ में लाडली जीव का स्वरूप ऐसा नहीं है, लेकिन ये हरि तत्व प्रेम तत्व होता है, इनको जो जिस भाव से सेवन करने लग जाए उसी भाव में वो अवतरित हो जाते हैं, लेकिन यथार्थ स्वरूप प्रेम का ये नहीं है, मूल स्वरूप सुकिया पर किया भाव, ऐसा भगवत ऋषिदेव जी महाराज का कहना।
तो जोरी भगवत रसिक की तो नित्य अनंत अनाद। जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनाद। जी रसिकराज स्वामी जी महाराज की अथवा इन वृंदावनी रसिकों की जो जोड़ी है ये तो नित्य है, अनंत है, अनाद है। इसमें स्वकीया परकीया भाव नहीं है। सहचरी भाव में कहीं स्वकीय परकीय भाव नहीं है। और मूल भाव प्रेम का यही वृंदावनीय नित्य रस सहचरी भाव है। और इसमें स्वकीय परकीय भाव है नहीं। और जितने भी भाव हैं वो महान पुरुषों ने अपनी अपनी भावना से स्वतंत्र रूप से चयन किया है। ऐसा श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज। वास्तव में इष्ट का मूल भाव जो यथार्थ में है, लाडली जी को प्राप्ति, लाडली जी को परम सुख प्रदान करने वाला अंग संगनी सहचरी के रूप में जो है, ये मूल भाव यही है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, यथार्थ में यही है। ऐसा जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनाद। ये जोड़ी तो नित्य है, अनंत है, अनादि है। एक साखी में और भी कहा है, निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी प्रसाद। मेरे मन में जो अनुभव हुआ है, कौन की कृपा से? ललिता सखी स्वामी हरदास जी की कृपा से ये अनुभव हुआ। कौन? पूरी अगोचर वस्तु जग स्फुरण हुआ। अगोचर वस्तु का जो सबके लिए अगोचर है, मन इंद्रियों के लिए और बड़े बड़े दिग्गजों के लिए, भगवत कोटि के महापुरुषों के लिए, स्वयं भगवानों के लिए भी अगोचर है। तो निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी प्रसाद। ललिता सखी प्रसाद पूरी स्फुरण हुआ। अगोचर वस्तु जग नित्य अनंत अनाद। जो नित्य है, अनंत है, इसका अंत नहीं है कभी भी। जुग बिहार जुग जुग नय होत न कबहू अंत। सदा खंडित एक रस क्रीड़त का। नित्य है। हमारी सहज जोरी प्रकट भई। सहज माने नित्य, नित्य है। मेरे नित्य किशोर अजन्मा, ये अजन्मा जोरी है। बेहरत एक प्राण द्वय तनमा। तात मात जिनके नहीं, वृषभान सुता नहीं नाम। कुंज विहारी नाम निज कुंज विहार बाम। ललित किशोर देव जी महाराज। तो जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनाद। ये सत्संग ऐसा है, हमने जो अनुभव किया है जीवन में। बहुतों की सेवा में रुचि होती है, बहुत अच्छा, बिना सेवा के क्या है, बड़ों की सेवा। लेकिन स्वामी जी के देश के सत्संग में मन जिनका नहीं है, बड़ों का सानिध्य सत्संग में मन नहीं है, भजन भी कर रहे हैं बिना समझे, उससे भी वस्तु हाथ लगेगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन मूलतः इस जीवन का अनुभव बड़ों का संग का प्रताप बता रहे हैं। बिना सत्संग की गहरे अनन्य जनों का दृढ़ता से संग प्राप्त और महीन सोच, इस दिव्य रस के, इस नित्य रस के प्रति महीन सोच, तब ये शुद्ध समझ हृदय में कभी प्राप्त होती है। नहीं तो ऊपर ऊपर घूमते रह जाते हैं, ऊपर ऊपर घूमते, वास्तविक अंदर की बात को
जो रसिकों ने वर्णन किया उनकी कृपा से जो प्राप्त होती है, तो ये कृपा सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है। तो फिर बाहरी बाहरी रह जाते, वो जो मर्म है, वो जो रहस्य है, वो जो भेद है, जब तक सत्संग, एक तो पहली बात तो सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये बड़ी उससे कह रहे हैं, हम हृदय से कह रहे हैं इस बात को। स्वामी जी के घराने का महीन सत्संग मिलना, भाई दुनिया का राजा बनना तो सरल है, दुनिया का राजा बनना और बहुत बड़े पद प्राप्त होना सरल है, लेकिन ये स्वामी जी के घराने की महीन महीन शुद्ध समझ, महामही रस के फल फलित, ये रसिक राज की कृपा से कोई संत रसिक प्राप्त हो जाए, उनका चरण आश्रय। और नहीं तो ऐसा भी देखा है, वो भी प्राप्त हो गए, लेकिन उनसे समझने की जिज्ञासा ही नहीं है। और जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध पिलावे कैसे? पास में रहते हुए भी अलग थलग रह जाते हैं, जिज्ञासा नहीं है। तो ऐसे भगवत ऋषिदेव जी महाराज आगे कहेंगे, जो मनिहारो सरफ मणि ज्यों आवे ले जाए, जैसे मणिहारा सरफ अपनी मणि को लाता है और उसमें खेलता है और फिर उसको ले जाता है। वस्तु रसिकन की ऐसे, ऐसे ही ये रसिक जन स्वामी जी की कृपा से इनको वस्तु, गुरुजनों की कृपा से इनको वस्तु प्राप्त होती है, खेलते हैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं होता है तो उनके बीच में ही खेलते हैं, आनंद में झूमते हैं और वस्तु को लेके चले जाते हैं। अधिकारी, दृढ़ अनन्य अधिकारी, आरत अधिकारी जो पावे, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे। गूढ़ तत्व को भी ये संत रसिक जन दुराते नहीं है, लेकिन कोई आरत अधिकारी मिले तो सही, बिना अधिकारी के ये मिलती नहीं है। चाहिए चुपचाप इसलिए ले जाते हैं। फिर वस्तु रसिकन की है। तो यहाँ बड़े समझने की बात है। हे स्वामी जी महाराज, कृपालु दयालु आप कृपा करते हैं, तभी हृदय में ये निश्चित बात है, वो शुद्ध समझ, वो शुद्ध रसिकों का संग और ये वस्तु विराजमान होती है। लाडली जी को चरणों में अनन्य अखंड प्रीति हो पाती है। लाडली जी का, लालजू का जो परम धन नित्य निपट विहार है, वो बिल्लो को जान। जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनाद। ये नित्य है, अनंत है, अनाद है, इसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, नैमित्तिक नहीं। लोक ते रीत विलक्षण, और भेद करके बताया, लोक रीति से अलग है, कहीं भी लोक रीति नहीं मिलेगी। कल परसों में बता रहे थे इस संबंध में थोड़ा सा, कैसे लोक रीति हैं, जन्म से शुरू होती है लोक रीति, माता पिता का संग संयोग, ये लोक रीति। माता पिता का सहारा, और माता पिता का सहारा जहां लिया, कोई भी प्रकट हुए तो फिर उनको भोजन की भी जरूरत है, सब जरूरतें हैं। तो यहाँ कह रहे हैं
लोक ते रीत विलक्षण। ये जो नित्य निपट जोड़ी है बिहारी विहरण की, अखंड विहार में मगन रहती है, तो यहाँ खान पान गुण ग्रहण ग्रासा, आनंद विग्रह बड़ा तमाशा, भोजन भूख न प्यासा, कोसर करे हमारी राधा। अब स्वकीय परकीय भाव को लेके यहाँ बिहारिंदे जी महाराज जी कह रहे हैं, यहाँ भगवत ऋषिदेव कोसर करे हमारी राधा, स्वकीय राधा परकीय राधा, और यहाँ नित्य निकुंज निवासिनी नित्य विहारिणी वृंदावन वासिनी एक सेज परायण, ये तिनहु ते दुर्लक्ष नवेली ललिता ललित करावत केली। कह रहे हैं कि सुख सनकादिक नारद जेते, ब्रजरस को सेवत हैं तेते, तिनहु ते दुर्लक्ष नवेली और ललिता ललित करावत केली। ये सुखदेव जी महाराज, सनकादिक जी महाराज, नारद जी महाराज, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष, उनके लिए भी ये प्राप्त नहीं। दुर्लक्ष्य नवी ललिता ललित, एकमात्र ललिता जी जिनको अपनी गोदी में लाड़ लड़ाती रहती हैं अखंड, लगी समाधि विहार की छूटत नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसें सदा, श्री हरिदासी ऐन श्री ललिता के ऐन, ऐन माने गोद। ये अद्भुत जोड़ी। तो नित्य अनंत अनादि लोक तेरी विलक्षण, तो कोसर करे हमारी राधा, हमारी प्रियाजू। अब इसमें ऐसा लगता है कि कछु महाराज श्री पक्षपात करके अन्य संप्रदायों का विरोध करे, ऐसा नहीं। महापुरुषों के ऐसे हृदय में ये तनक मात्र भी नहीं, लेकिन अपनी वस्तु को जो बड़ों ने दी है, स्वामी जी ने कृपा करके उसका यथार्थ स्वरूप वर्णन करते हैं। इनके हृदय में पक्षपात अथवा राग द्वेष तो छूता भी नहीं। ये तो दिव्य नित्य साक्षात प्रिया प्रीतम के स्वरूप हैं ये रसिक जन, जो बता रहे हैं कोसर करे हमारी राधा, हमारी प्रियाजू की बरोबरी और को भाव नहीं कर सके है। यद्यपि नाम महात्म सेवत और वैश्या रस में बाधा। हाँ हाँ, नाम की महिमा, महिमा के शब्द कहां से लाएंगे? वो यहां मिलेंगे, वो सब जगह मिलेंगे। यद्यपि नाम महात्म, एक जैसे यहां भी प्रियाजू की बड़ाई करेंगे तो आखिर सबकी सीमा है शब्दों की, तो लेकिन सीमा से अलग है, असीमित है। स्वामी जी ने, स्वामी जी का स्वरूप, इन नित्य बिहारी का स्वरूप असीमित है, सीमा के बंधन में नहीं है। पर यहाँ वक्तव्य में तो कुछ न कुछ शास्त्र वेद पुराण वाणियों के, उन्हीं के आचार्य शब्द लेके यहाँ सीमित के लिए सीमित ही परोसा जाता है। लेकिन अनुभव जब होता है, जब स्वामी जी महाराज इस वस्तु को, तो वो विलक्षण। इसीलिए आचार्यजन कहते हैं अनुभव व्यंजक आंध्रो, बिना अनुभव के अंधा ही रहता है प्राणी। अनुभव व्यंजक आंध्रो वस्तु न चर्चे कोई, मुकुर दिखाए हो तो कहा आनंद जात न। दर्पण दिखाओ आंख नहीं है, क्या दिख जाएगा का मुखड़ा? ऐसे ही रसिकों की कृपा से, नाम की कृपा से, धाम की कृपा से, अनुभवशीलता जो अनुभूति होती है वस्तु की, बड़ों की कृपा से। और ये जो ग्रंथ हैं, चाहे श्री केलमाल जी महा अनुभव गम्य साक्षात वस्तु है।
ये जो वस्तु यथार्थ में वही है, लेकिन इसको समझने के लिए अनुभव में आंखें हसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सुख। इन रसिकों की, स्वामी जी महाराज के अनुगत रसिक जनों की आंखें चाहिए इसको समझने की। ये आंखें ही तो नहीं मिलती हैं इस जीवन में, मिलते मिलते इधर उधर भटकाव हो जाए। ये माया का आवरण है, किसी का क्या कसूर। बड़ा विचित्र आवरण। नित्य अनंत अनादि लोक तेरी विलक्षण। लेकिन माया छुवे न छा, जब दृढ़ता से अनुराग राग द्वेष रहित जीवन को स्वीकार करके या हम इस तरीके से सेवन करते हैं, तो फिर बड़े कह रहे हैं माया छुवे न छा। ऐसे रसिकों जनों के हृदय को, ऐसे प्रेमी जनों के हृदय को, रोम रोम में जिनके हृदय कमल में आकांक्षा, वस्तु की लगन, वस्तु के प्रति पूर्ण प्रेम की आकांक्षा, माया छुवे न छा। माया छा भी नहीं छू सकती है। कुंज विहारिन लाडली बेग गहेंगी वहां, शरण गहो श्री हरिदास की, माया छुवे न छा। श्री कुंज विहारिन लाडली बेग गहेंगी वहां। कृपा साध्य है। स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रेम हो गया जिन बड़भागियों का। कुंज विहारिन लाडली जो बाजू पसार देती है, इसमें कोई संशय नहीं है, 1% संशय। मेरी सखी बाजू पसार दे, ऐसा लाड़ करती हैं जिसका कुछ ठिकाना। लेकिन इस लाड़ के लायक कोई बनो तो सही। वो तो बैठे हैं लाड़ देने, लेकिन एकमात्र स्वामी जी की अनन्य शरणागत, निरंतर स्वामी जी का नाम। नित्य अनंत अनादि लोक तेरी ते विलक्षण। प्रेमी जनों, या जूरी की रीति लोक से विलक्षण है। आचार्य शरण कह रहे, अद्भुत जोरी आज बनी, अद्भुत जोरी है। नित्य प्रति ऐसा लगे है कि क्षण में कि आज जो जोरी बनी है, ऐसा तो कभी रूप देखा ही नहीं। मिले रहत मानो को वो मिले ना। लोक ते रीत विलक्षण। कहीं भी लोक रीत, जैसे लोक में मोटी मोटी बात, जल पीते हैं, नित्य निकुंज महल में जल नहीं, नित्य विहार प्रेम ही जल है, परस्पर अधरपान ही जल है। निरखिए नित नैन यह छव, अधर्मद पीवत पिबावत त्रपत नहीं दिन रैन। निरखिए नित नैन यह छव, ऐसा अद्भुत रस है। नित्य अनंत अनाद लोक तेरी विलक्षण। इस वस्तु के संबंध में इतनी अमोल वस्तु है, अधिक कह भी नहीं सकते हैं। केवल गणांश थोड़ा बड़ों ने कृपा करके वो मामूली चर्चा कर देते हैं, बाकी स्वामी जी देने वाले हैं। रसिक जन कोई कृपा करें, हृदय में विराजमान कर दें। महागोपनीय छिपी हुई वस्तु, महागोपनीय, महागोपनीय जिसको श्रुति स्मृति बिलगाए देख अनुभव की अख्यन। साफ कह दिया, श्रुति स्मृति लोक रीति, इन सबको एक तरफ कर दो। श्रुति स्मृति की उदाहरण
उनके अनुसार जोरी का स्वरूप बिहारी विहरण का स्वरूप अथवा लोक रीति से कहीं से कोई मेल नहीं। कहां से लामे इनको समझने की शुद्ध समझ? बस हसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सुख। स्वामी जी महाराज ही आंख देंगे। ये ललिताजू ही, ये रसिक जन ही, ये रसिक गुरुदेव ही आंख देंगे। ये नाम श्री हरिदास नाम ही आंख देगा। धाम श्रुति स्मृति बिलगाय, इनको एक तरफ करो। अगर इस वस्तु का अनुभव करना चाहो, खंडन नहीं, प्रणाम कर दो। इनके बस की नहीं है इस वस्तु को बताना। देखिए अनुभव के अक्षन, अनुभव के अक्षरों से, अनुभव की आंखों से, दोनों बात। अनुभव गम्य आंखें अथवा अनुभव के अक्षर। ये केलमाल जी भगवत ऋषिक देव जी महाराज की वाणी, श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज की वाणी, श्री स्वामी विठल बबुल जी महाराज, नागड़ देव जी महाराज, सरस देव जी महाराज, नरहर देव जी आदि आदि आचार्यों की जो वाणी है, श्री ललित किशोरी देव जी, ये अनुभव के अक्षर हैं, बनावटी नहीं है एक भी शब्द। बिहारिंद्र दास की आंखें आगे नाशक प्रीतम प्यारी। जो भी हरि विहरण महाप्रेम पूर्ण प्रेम आनंद में नित्य निपट नित्य में नृत्य में आनंदित हैं, वो ही ये रसिक जन बखान कर रहे हैं। कल्पित नहीं, कल्प के मतबा जोरी भगवत ऋषिक की तो नित्य अनंत अनाद। ये कल्पित नहीं है, यथार्थ। अपने अपने भाव से कल्पना करके प्रभु का जो स्वरूप बड़ों ने समझाए, मान भावों ने समझाए, वो दिव्य है, प्रणाम है। लेकिन आचार्य चरण स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा अनुवर्ती महान पुरुष ये जो कह रहे हैं कि ये कल्पना नहीं, ये नित्य अनंत अनाद है, कल्पना से अलग है, यथार्थ में जोरी का बिहारी बिहारी लाडली लाल स्वरूप ये है। तो कोशर करे हमारी राधा यद्यपि नाम महात्म सेवत और वैश्या रस में बाधा। हमेशा हमेशा एक ही वैस में रहना 15.5 वर्ष की उम्र में बहुत बार सुना है, लेकिन ये घट में उतरना चाहिए, इसलिए बार बार बड़े सुनाते हैं। घट में कैसे उतरे? वो ही संसार का बितंडा घट में बैठा हुआ है, उसी अनुमान को लगाते रहे। हमेशा एक रस जोरी, हमेशा एक रस जोरी। जिसका जन्म न हुआ हो वो ही रह सकती है, जन्म से कोई संबंध नहीं। तो देख अनुभव के, तो महाराज कह रहे हैं कोशर करे हमारी राधा यद्यपि नाम महात्म सेवत और वैस या रस में बाधा। सबसे पहले तो वैस ही बाधा है। 15.5 वर्ष की उम्र चाहिए प्रिया प्रीतम की, कैसे रखोगे, कितना भाव लगाओगे? बनावटी भाव नहीं चलेगा। प्रिया प्रीतम का स्वरूप यही है, और ये जोड़ी स्वामी हरदास जी की कृपा से प्रकट होती है, नहीं कहीं न कहीं जन्म से संबंध, नैमित्तिक संबंध ये देखने को मिलता है। तो स्वामी जी महाराज की जोड़ी सिद्ध नहीं होती है। फिर मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई जुरंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, ये प्रथम होती अवहू आगे हूं रही है, न टरी है तैसे। ये अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवैस वैसे। ये श्यामा कुंज बिहारी समवैस यानी समान उम्र के हैं। 15.5 चतुर्दश ऊपर पंचदश तामद बैस बखान।
आचार्य चरण ललित किशोर जी महाराज स्वामी जी। सम बैस बैसे, ये सम बैस हैं और बैसे यानी बहस होड़, हमेशा होड़ा होड़ी परस्पर। निकुंज विराजिए जू, नवजोवन जुगराज बिहारी बिहरत नवरत साजिए जू। मदन सदन मैदान विपिन रन रूपे हैं रसिक मन धीर, और वे उनकी छलवल तौलत गुणन गंभीर। एक दूसरे के छल वलन को तोलते हुए गंभीर केली कला के गुण में आनंदित, ये जोड़ी कभी बिछुड़न को प्राप्त ही नहीं। बिछुड़न मिलन जहां रहे शुद्ध प्रेम नहीं हो, और मिलत मिलत में चाह अति शुद्ध प्रेम है सो। मिलते मिलते और चौगने चाह बढ़ती रहती है, शुद्ध प्रेम शुद्ध जोड़ी है ये। और जहां कभी कभी बिछड़ना कभी कभी मिलना, ये रसिकों के भाव से प्रकट भई जोड़ी है। ये जो स्वरूप यथार्थ में जोड़ी का है, वो जोड़ी स्वामी जी महाराज। श्रुति स्मृति भी लगाए देखे अनुभव की अक्षन, ये अनुभव गम्य वस्तु है। और अनुभवशील महापुरुषों की वाणी को जिन्होंने अपना हृदय का हार उसमें अवगाहन, तो अनुभवशीलता थी। ये नहीं डूब रहे हैं संसार में लिख रहे हैं वाणी। बड़ों का आश्रय नहीं, गुरुजनों का स्वतंत्र सोच अहम भाव, ये नहीं चलेगा। बातें करत बिहार की गरे पर्यो जंजार, टहल महलते जानिए काय बजाए गाल। आचार्य के महल की टहल स्वामी जी महाराज की कृपा, एकमात्र कृपा सा। श्रुति स्मृति बिलगाए देखी अनुभव की अखिन, सहज प्रेम माधुर्य रहे तू अनुरागी दू। वहां कह रहे हैं, ओसर करे हमारी राधा यद्यपि नाम महात्म सेवत, और बैसिया रस में बाधा। जागत अनुरागत निस्बासर लगत न नैन निमिष न आधा। एक निमिष के लिए कभी सोते नहीं है, कुछ खाते नहीं है। ऐसी जोरी कहीं सुनी है? ऐसी सुनी न भनी, कहीं नहीं सुनी। कभी एक गिलास पानी नहीं, कभी कुछ एक टुकड़ा नहीं, कभी सोना नहीं, कहीं जाना नहीं। अब कैसे समझोगे और कैसे मन को टिकाओगे? यहाँ की प्रकृति के ही अनुमान लगा के मन को टिकाओगे कि हाँ जल ये प्रकट सेवा में बराबर करना है। बराबर ये नित्य निकुंज का जो सेवन है, चिंतन कि हमारी जोड़ी का यथार्थ में स्वरूप क्या है, प्रकट सेवा में बराबर भोग भी लगाना है। और ये भाव करके हमारे बिहारी बिहारी पाते हैं निश्चित अर्चा विग्रह के रूप में जो भाव पाते हैं, लेकिन अंतरंग जो नित्य जोड़ी का स्वरूप है, वहां ये सब की समाई नहीं है। सहज प्रेम माधुर्य तो जागत अनुरागत निस्बासर लगत न नैन निमिष न आधा। आधे निमिष के लिए, एक निमिष आधे निमिष के लिए भी नेत्र यानी नींद नहीं। मत्तता की बात अलग है, नींद नहीं। सीरस में आनंदित, क्षण प्रति क्षण अति उत्साह, हमेशा चौगना उत्साह हो। क्या इसलिए बिहारींद्र जी महाराज के आनंद विग्रह बड़ा तमाशा, इसके लिए क्या कहूं, तमाशा शब्द कह दिया। आनंद की विग्रह है साक्षात, बड़ा निजी तमाशा है। इसको देखते देखते तृप्ति नहीं, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर। जिनके मन आनंद भाषा
इस झूरी के दर्शन का आनंद का आभास मात्र भी, प्रकाश नहीं हुआ है, साक्षात नहीं हुआ है, आभास मात्र हुआ है। आभास, प्रकाश, साक्षात, आभास मात्र भी हो जाता है जिनको सहज सिद्ध भई जगत उदासा, वो जगत से उदास हो जिनकी पहचान बीच में रहती उदास मेरे बिहारी बिहारी, बिहारीदास हरदास के संसार से उदास। तो देख अनुभव की अक्षण, तो भोजन लगत नैन निमेषन आधा, जागत अनुरागत निस्वासर, लगत नैन निमेषन आधा, नित्य विहार आधार हमारे, एक प्रेम निज नाम आराधा। बिहारीदास हरदास विपुल बल सब अभिलाष मिली सुख सा, नित्य विहार आधार एक प्रेम, पूर्ण प्रेम, नित्य विहार प्रेम, पूर्ण प्रेम। बिहारदास हरदास विपुल बल, बिहारी जी महाराज कह रहे स्वामी जी महाराज की कृपा से, गुरुदेव जी विठुल देव जी महाराज की कृपा से सब अभिलाष मिली सुख साधा। ये सुख साध्य अभिलाषा सभी पूर्ण हो गई, सभी पूर्ण हो, बिहारी बिहारी नित्य जोरी प्राप्त हो गई। ये पूर्ण प्रेम प्राप्त जिनको प्राप्त हो गया वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, हम दासों को समझा रहे हैं, उनकी वाणियां हैं। बिहारी दास की आंखें आगे नाचत प्रीतम, एड़ो एड़ो फिरे विपुल बल रस को। एक लता के नीचे बैठे बैठे कई कई दिन हो जाएं, जमुना जी किनारे बैठे बैठे उनकी वाणी है, उनके उच्छिष्ट से हम लोग जी रहे हैं, उनके उच्छिष्ट से, किंचित उच्छिष्ट से। लेकिन ये उच्छिष्ट ही हमारा काम बना देगा। उच्छिष्ट ही पकड़ लो इसको, ग्रहण कर लो इस उच्छिष्ट को। सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागी दू, सहज नित्य, ये नित्य प्रेम में, सहज प्रेम में, सहज बनावटी नहीं होता है। सहज शब्द जहां आए वो बनावटीपन नहीं होता है। इसलिए महाराज ने सबसे पहले केलमाल जी में सहज शब्द लाए, मायरी सहज जोरी प्रकट भई। और यहां भी कह रहे हैं जोरी के समय सहज प्रेम माधुर्य, ये सहज प्रेम माधुर्य में निमग्न रहने वाली जोरी है। रहे तो अनुरागी दो, ये अनुराग में दोनों, सहज प्रेम माधुर्य में, माधुर्य प्रेम या ऐश्वर्य की गंभी नहीं। ऐश्वर्य आज जितने भी एक गुण है, ये तो माधुर्य प्रेम का उच्छिष्ट का भी, उच्छिष्ट का भी उच्छिष्ट है। ये मूल में माधुर्य प्रेम है। सहज प्रेम माधुर्य रहे तनुरागी दो, ललिता सखी प्रसाद बिना, तहाँ जात न को। एकमात्र ललिता जी की कृपा, स्वामी जी महाराज की कृपा, रसिक जनों की कृपा, इनका प्रसाद, प्रसाद माने कृपा, ये जब प्राप्त होता है अनुगत को, अखंड अनंत चित्त वृत्ति, मेरे स्वामी जी, मेरे बिहारी बिहारी, मेरे धाम, मेरे नाम, ये जीवन पर्यंत डूबन होती है, तभी ये वस्तु हस्तामल होती है। जो सुख राम कृष्ण को दुर्लभ, सो सुख आप कृपाते सुलभ। मामूली बात नहीं है। जो सबके लिए दुर्लभ सुख है वो ललिता जी की कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा से प्राप्त होता है, इनके नाम की कृपा से प्राप्त।
बना लो। अमृत की लूट हो रही है, लूट हो रही। इस लूट को, इस लूट में शामिल हो जाओ। स्वामी जी महाराज ने लूट कर दी। धन्य हो स्वामी जी महाराज। ऐसी अति गोपनीय छुपी हुई वस्तु को तुम महाकलिकाल में, कलयुग में लेके आए। आप जैसा उदार धन्य कौन होगा। हम जैसे पामरों को, विषयी संसार आशक्त इंद्रिय लोलोक, और उनको भी आपने अपने रसिक जनों के चरणों की धूल का आश्रय देके और इस वस्तु का रास्ता प्राप्त कराया। आप जैसे उदार कौन हो सकते हैं स्वामी जी महाराज। आपसे तो आप ही हो। प्रेमी जनों, यही टेक है। बस स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदों में जैसे भी तुम हो, जहां भी हो, स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति, अनन्य रसरीति प्रीति ये धारण की है। वृंदावन धाम इन रसिक जनों का अनन्य आश्रय चरणों का। राग द्वेष रह जीवन, वस्तु निश्चित हस्तामल। स्वामी जिस वस्तु को देने के लिए आए, बड़ी होते हुए महाविशाल पूर्ण प्रेम, सबके लिए दुर्लभ होते हुए तुम्हारे लिए दुर्लभ न रह के महासुलभ हो जाएगी, अगर तुम्हारा अनन्य प्रेम स्वामी जी के चरणों में हो जाएगा। श्री हरदास, श्री हरदास।